dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about light. Keywords. Keywords के बारे में. जब कोई लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वह रिफ्लेक्ट होती है और एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ में. तो उसी में पहला कीवर्ड्स है एंगल ऑफ इंसिडेंस. है एंगल ऑफ इंसिडेंस. अंडरस्टैंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. सेकेंड, angle of reflection. The angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. Angle of reflection. Understand? यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें देखें ये इंसिडेंट रे जो इस प्लेन मिरर से आके टकराती है, ये क्या है? इंसिडेंट रे. ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर. तो ये इंसिडेंट रे है. क्या है? इंसिडेंट रे. और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. और इन दोनों को के बीच में इस प्लेन मिरर से उसी पॉइंट पर जहाँ पर ये स्ट्राइक करती है वहाँ एक 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ नॉर्मल. ये नॉर्मल है. अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसके बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच का जो एंगल है ये इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर इंसिडेंट रे है, इधर ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है? नॉर्मल है. ये प्लेन मिरर है. ब्लाइंड स्पॉट, द पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर द नर्व फाइबर एंटर द ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. द इमेज falling on this portion can't be seen. तो ह्यूमन आई में जो रेटिना है वहाँ पर जो नर्व फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में एंटर करती हैं उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है. वहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता है. ब्लाइंड स्पॉट. नेक्स्ट है ब्रेले. The system of representing characters by raised dots which enables the blind person to read is called braille. braille. तो इसमें एक सिस्टम ऐसा जिसमें कि उभरे हुए अल्फ़ाबेट होते हैं जिससे कि ब्लाइंड पर्सन उन उभरे हुए प्रोजेक्टेड वर्ड्स को पहचानते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं. तो ये है ब्रेल सिस्टम. नेक्स्ट है कॉन्स. ये आई में होते हैं, रेटिना में. विजुअल रिसेप्टर सेल्स इन रेटिना, रेटिना के अंदर, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंस कलर आर कॉल्ड कॉन्स. आर कॉल्ड कॉन्स. तो इस प्रकार से ये जो सेल्स हैं जो रेटिना के अंदर जो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव है और कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स. नेक्स्ट पार्ट कॉर्निया. द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया. नेक्स्ट डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज या irregular reflection. देखिए इसमें where all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is called
डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसा इस प्रकार की सरफेस जो कि रफ है और वहाँ से जो पैरेलल रेज टकराती हैं और फिर वो पैरेलल नहीं रहती है, जीआई उस डायरेक्शन पहुँचती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। लाइट का अपने सेविन कलर्स में बिखर जाना क्या है? डिस्पर्सन है, बढ़ जाना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अंडरस्टैंड, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइट की द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। जैसा अभी फिगर में देखा था कि जो लाइट टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टर रे। सीधी बात है। नेक्स्ट आइरिस। द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के पीछे जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसे आइरिस कहा जाता है, उसे कहते हैं आइरिस। नेक्स्ट कैलिडोस्कोप। क्या ये? कैलिडोस्कोप, बहुरूपदर्शी। ये डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कैलिडोस्कोप। इसे कैलिडोस्कोप कहा जाता है, जिसमें देखो मिरर लगे होते हैं और उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, द फिनोमेनन ऑफ चेंजिंग साइड दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बाय द मिरर while forming an image is called lateral inversion। इसे क्या कहते हैं? lateral inversion। तुम देखा होगा कि जब मिरर में हम अपना फेस देखते हैं तो लेफ्ट राइट मालूम पड़ता है और राइट जो है वो लेफ्ट मालूम पड़ता है। और फेस जैसे कि हम मान लीजिए नॉर्थ की तरफ अपना फेस किए हुए हैं तो इमेज जो है वो साउथ की तरफ फेस किए हुआ, तो ये जो है क्या? lateral inversion। The phenomena of changing side that is left to right and right to left by the mirror while forming an image is called lateral inversion। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट pupil। The small opening in the cornea is called pupil। ये ओपनिंग है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? ओपनिंग। जैसे गेट होता है, गेट के अंदर जो एंट्री प्लेस होता है, इसी प्रकार से ये जो है ओपनिंग है। द स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्निया इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये स्मॉल ओपनिंग जो आइरिस के द्वारा बनती है, आइरिस जो है वो खुलता है या बंद होता है, उसी के अनुसार जो है स्पेस बनता है, उसी को प्यूपिल कहा जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज, द रेज ऑफ लाइट विच रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया होगा? द रेज ऑफ लाइट विच रिटर्न्स बैक, तो रिटर्न्स बैक, वापस लौटती है, तो रेज किसी से टकरा करके, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जो है रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो अभी तो समझ में आ गया रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये देखिए इस प्रकार जो फिनोमेना है ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज आल्सो पैरेलल इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस से जब रेज टकराती हैं तो सभी पैरेलल होते हैं। पैरेलल रेज टकरा करके भी फिर पैरेलल रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट रेटिना। अंडरस्टैंड?
द साइड वेयर द इमेज इज फॉर्म इज इन द आईज इज कॉल्ड रेटिना। वह स्थान जहाँ पर कि इमेज बनता है, हम देखते हैं तो इमेज जिस प्लेस पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। नेक्स्ट रॉड्स। द नर्व सेल्स ऑन रेटिना विच आर सेंसिटिव, कैसी हैं? सेंसिटिव टू डिम लाइट आर कॉल्ड रॉड्स। ये रॉड्स है। अभी तुमने कॉन्स पढ़ा था, तो कॉन्स जो है ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव था, कलर भी सेंसिटिव कलर बताता था, लेकिन यहाँ पर क्या रॉड। द नर्व सेल रेटिना और रेटिना विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, डिम लाइट के प्रति, ये डिम लाइट में भी देख सकते हैं, आर कॉल्ड रॉड्स। इनको जो है रॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो हैं। पहला क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी तुमने फिगर बनाया था, उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था और एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 30 है तो वो भी 30 होगा, 60 है तो दोनों ही 60 होंगे, ये 60, तो ये इक्वल होते हैं। सेकेंड है लॉज है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीनों के नाम लिखो। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही प्लेन पर एक ही तल पर होते हैं। तो ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ह्यूमन आई जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमको दुनिया देखने के लिए सहायता करती है। इट इज नियरली स्फेरिकल। ये क्या है? नियरली स्फेरिकल इन शेप। इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो इस प्रकार से ये जो है आइज है, इसमें कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये इसके पार्ट हैं। अब देखिए इसमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये ह्यूमन आई है, यहाँ पर ये सीलियरी मसल्स हैं। सीलियरी मसल्स जो है ये लेंस है, इसको जो है वो होल्ड रखती हैं, सीलियरी मसल्स। यहाँ पर ये आइरिस है, आइरिस आप ऊपर है, ये नीचे है, ये क्या है? आइरिस है। ये यहाँ पर प्यूपिल बनाते हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर, ये क्या है? प्यूपिल। इस पर लिख सकते हैं, इस पर ये स्थान, ये प्यूपिल है। ये PUPIL, प्यूपिल। क्या ये? एक स्पेस है, स्पेस बनता है यहाँ पर ये। और ये आइरिस है, यहाँ पर ये लेंस। ये क्या है? लेंस। और ये स्थान जो है ये यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? कॉर्निया, कॉर्निया। और ये पूरा पार्ट जो है ये रेटिना है। इसी पर जो इमेज बनता है रेटिना। और ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व जो भी इमेज बनता है उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाती है। ये ऑप्टिक नर्व। यहीं पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पर क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये रेटिना है, इसकी सेल्स होती हैं रॉड्स एंड कॉन्स। सेल्स जो है रॉड्स एंड कॉन्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर हुआ। और ये इस चैप्टर के तुम्हारे कई बार हुए। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्रांजैक्शन अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करो, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह तुम्हारे पास पहुंचते रहें। और इसको शेयर भी करें, जिससे तुम्हारे और दूसरे साथियों को लाभ हो। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ओके।